नमस्कार साथियों इस बार जो डीए है वो इस बार काफी अच्छा डीए केंद्र सरकार देने जा रही है। अभी साथियों तमाम सोशल मीडिया में बात चल रही कि सरकार 3% डीए डीआर बढ़ाएगी, लेकिन गलत है साथियों। भैया जो सीपीआई इंडेक्स जारी हुआ है, तो महंगाई सूचकांक, उसमें 3.5% तो वैसे ही बनना है। अब 3.5% का क्या आप पीछे ले जाओगे? साथियों यहाँ पर मई के आंकड़े जारी किए गए, अभी अभी जून भी बचा है साथियों, और गारंटी मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये भाई साहब डीए डीआर सरकार 5% आपके लिए जारी करेगी। और बाकायदा साथियों मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा और आपको हर राज्य की स्थिति दिखाऊंगा किस तरीके से महंगाई बढ़ रही है। सबसे पहले ये आंकड़े ही मुझे फर्जी लग रहे हैं। सरकार अपने अनुसार आंकड़े बनाती है। क्या कभी उसने स्थलीय दौरा किया है? क्या कर्मचारियों से पूछ के आंकड़े बनाए हैं? नहीं, खुद से ही बनाती है। एसी कमरों में बैठ के तमाम अधिकारी है वो बनाते हैं, जो कि सारे गलत होते हैं। अब यहाँ पर 3% डीए की बात हो रही, लेकिन मैं आपको बताऊंगा सरकार 5% डीए देगी। वो पूरा कैलकुलेशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अतः साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द फाइनेंशियल हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, पेंशनर हैं, पेंशन पा रहे हैं या फैमिली पेंशन पा रहे हैं, आपके परिवार में कोई नौकरी से जुड़ा है, तो हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए साथियों मेरे जीवन का मुद्दा बस यही है कि तमाम जो पेंशनर हैं उनके मुद्दे, उनकी समस्याएं मैं अपने चैनल पे लाऊं। जी हाँ साथियों, और काफ़ी पेंशनरों के हमारे पास मैसेज आते हैं और कहते हैं सर हमारा मुद्दा आप अपने चैनल पे ज़रूर उठाइए, चाहे वो बैंक पेंशनर हो, चाहे वो EPS 95 से रिलेटेड हो, और चाहे साथियों वो रेलवे के पेंशनर हो, आर्मी के पेंशनर हो, सभी के साथियों में अपने मुद्दे उठाता हूँ और ये बात सरकार तक पहुँचाता हूँ। इसलिए साथियों हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप एक पेंशनर हैं। देखिएगा साथियों मैं आपको बता दूं, सरकार ने आंकड़े जारी कर दिए। सबसे पहले मैं आपको एक इंडेक्स दिखा रहा हूँ, एक चार्ट आपको दिखा रहा हूँ, और ये 30/6/2026 का है, 30 जून का है। आज 1 जुलाई है तो 30 जून का है साथियों। और ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। तो यहाँ पर साथियों ये देखिएगा अप्रैल 2026 और मई 2026, ये स्टेट है, आपके सारे स्टेट हैं साथियों इसमें। जैसे आंध्र प्रदेश में गुंटूर, गुंटूर का अप्रैल में 2026 में 155.8 और मई 2026 में 157.1। यहाँ पर देखिएगा कितना बड़ा है, इतना अंतर है। और देखिएगा साथियों ये नेल्लौर, और ये सारे के सारे अलग है। असम देख लीजिएगा, बिहार देख लीजिएगा, ये पटना का देख लीजिएगा 148.6 और 150.2। चंडीगढ़, ठीक है, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, है ना, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, यूपी का आगरा देखिएगा, आगरा की क्या स्थिति है। आगरा जो इतना महंगा है साथियों, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अप्रैल 2026 में 152.1 और मई 2026 में कितना है आगरा में 152.4। मतलब पॉइंट देखिएगा क्या अंतर चल रहा है भाई, 1 था 1 2 3, मतलब 3 का अंतर है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं। कितना साथियों पॉइंट में चल रहा है इनका, मतलब गवर्नमेंट एसी कमरों में बैठ के सारा कुछ बना रही है। अब देखिएगा गाजियाबाद, देखिएगा गाजियाबाद जो मेट्रो सिटी है, दिल्ली के नज़दीक है, वहाँ पर क्या इन्होंने किया, कुछ नहीं किया, कुछ चेंज ही नहीं किया। 153.5 और 153.5 अप्रैल 2026 और मई 2026 में बिल्कुल इक्वल रखा है। मतलब सब कुछ स्थिर है इनके अनुसार, गवर्नमेंट के अंदर अनुसार सब कुछ स्थिर है। यहाँ पर साथियों लखनऊ में अप्रैल में महंगाई इनने बढ़ाई और मई में महंगाई हो गई डाउन लखनऊ में। तो ये सारे जो इंडेक्स हैं साथियों, ये सब सरकार अपने अनुसार बना रही है। जो ऑल इंडिया इंडेक्स की बात हो रही है 149.9 और 150.8, यानी 0.9 का अंतर है। चलेगा साथियों, अब हम सीधे चलते हैं, आपको ले चलते हैं इस पर अपने बोर्ड पर। देखिएगा सबसे बड़ी बात है जून 2026 का जो सूचकांक वो स्थिर रहता है। अगर स्थिर रहता है तो जुलाई 2025 से जून 2026 तक का सूचकांक औसत 427.608 होगा।
ठीक है साथियों, अगर जून का सूचकांक स्थिर रहता है, यानी अगर महंगाई बढ़ी तो सही है, लेकिन सरकार मुझे पता है इसमें खेल करेगी, जून का सूचकांक इसको डाउन करेगी, इसको डाउन ले जाएगी साथियों। आप गारंटी मैं लिख के दे रहा हूँ, गवर्नमेंट इसको डाउन ले जाएगी। और अभी मई का इन्होंने बढ़ा दिया, क्यों? मई में साथियों साफ साफ आ रहा है नजर, मार्च मई में कितनी महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल डीजल इतने तेज हो गए, तो सरकार को मजबूरी में करना पड़ा, वो दिखाना पड़ा कि भैया महंगाई है, महंगाई बढ़ रही है। वो मई तक इन्होंने रखा। अभी क्या, अभी रसोई गैस में साथियों इन्होंने जो बाउंडेशन थे वो हटा दिए। अभी आपने देखा न्यूज आई है कि रसोई गैस में अब कोई बाउंडेशन नहीं है। और पेट्रोल डीजल में अभी सरकार चिल्ला रही थी कम डीजल पेट्रोल खर्च करो, कम खर्च करो, लेकिन अभी साथियों बिल्कुल चुप तो बैठ गई, कुछ बात नहीं कर रही है। मतलब सरकार चाहती है कि अभी जो जून का जो महीना है वो बिल्कुल इक्वल रखना चाहती है, इसको बढ़ाना नहीं चाहती है। और जबकि अभी भी ईरान और अमेरिका युद्ध चल रहा है, अभी भी स्थिति बदतर है, कोई भी पेट्रोल नहीं आ पा रहा है देश में। लेकिन फिर भी साथियों देखिएगा, दूसरी वाली बात है, इस औसत में डीए 63.58, यानी अभी 63.5, अगर अभी डीए 60% है अपना तो 3.58, यानी राउंड फिगर में 4% डीए यहाँ पर आपका साथियों पक्का बढ़ रहा है, कन्फर्म है 4% डीए यहाँ पर, पूरा मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर ये औसत रहता है तो। अब साथियों यहाँ पर जून इंडेक्स में 14 नंबर की वृद्धि होती है, 14 नंबर अगर बढ़ती है, ध्यान दीजिएगा, 14 नंबर बढ़ती है तो 4% डीए आपका कंफर्म हो गया। और मैं कह रहा हूँ 4 से ऊपर भी जा सकता है, 5% डीए आपका कंफर्म होगा, लेकिन सरकार लेने नहीं जाने देगी। यहाँ पर साथियों अगर 21 की कमी हो गई, सरकार अगर इंडेक्स में 21 नंबर की कमी करती है तो यहाँ पर सिर्फ आपका डीएडीआर 2% मिलेगा। यानी यहाँ पर देखिएगा किस तरीके से खेल खेला जाएगा। अभी सरकार जनवरी फरवरी मार्च में तो इतना हल्ला कर रही थी कि भैया पेट्रोल गाड़ी मत चलाओ, ये मत चलाओ, वो मत चलाओ, ऐसा लग रहा है लॉकडाउन की स्थिति आ जाएगी, लोगों को गैस नहीं मिल रही। लेकिन साथियों अब अचानक क्या हो गया, सब कुछ शांत हो गया। यानी साथियों दाल में कुछ काला है, चलेगा कोई बात नहीं, सरकार वो जाने, लेकिन यहाँ पर मैं एक्सपोज कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से गोलमाल किया जाएगा। जून में साथियों सारा खेल हो जाएगा, जून में सारा खेल सरकार कर देगी। अब चलेगा साथियों मई की जो स्थिति अभी मैंने आपको बता दी, मई 2026 में डीए 63.13 और रियल में साथियों कितना बनना है, 63.58 जो बनना है, 4%। अब मैं कह रहा हूँ 63 से ज़्यादा है, चाहे 58 चाहे 13, लेकिन यहाँ पर साथियों 63.58 ही बनेगा। लेकिन कहीं के लोग कह रहे हैं 63.13 है, तो 63 से ऊपर यानी 3.13, 3% से ऊपर है, 4% की ओर जा रहा है। और जनवरी और मई में 3.13 यानी कि 4% सीधे सीधा आपका डीए बनेगा। और जून में और निश्चित ही साथियों इसमें इंक्रीजमेंट होगा, निश्चित ही अगर सरकार ने होशियारी चली तो 2% डीए तक जाएगा। देखिएगा साथियों अभी क्या स्थिति है, अप्रैल 2026 की स्थिति है 149.9 और मई में 2020 में 150.08 यानी 0.9 की वृद्धि की गई है। देखिएगा यहाँ पर साथियों एक लेटर है और देखिएगा पूरा ये लेटर भी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिएगा यहाँ पर साफ साफ है 30/6/2026 का लेटर है। देखिएगा द ऑल इंडिया CPI IW फॉर मई 2026 इंक्रीज बाई 0.9 पॉइंट्स एंड स्टूड एट 150.8 पॉइंट्स यानी 150.8 और ईयर्स वन ईयर इन्फ्लुएंसर फॉर दिस मंथ ऑफ मई 2026 स्टूड एट 4.72% एज कंप्रेस्ड टू 2.93 इन मई 2025। तो यहाँ पर साथियों ये दिखा रहे हैं कि 2026 में ज़्यादा बढ़ा है और यहाँ पर जो 2025 है उस साल वो कम था। ये यहाँ पर पूरा इन्होंने निकाला है अप्रैल 2026 का, मई 2026 का। देखिएगा यहाँ पर साथियों इन्हें ग्रुप्स की है, फूड एंड बेवरेज हो गया है ना, पान सुपारी तम्बाकू ये हो गया, सारा का सारा इन्होंने निकाला। क्लोथिंग हो गया, फुटवेयर ये हो गगया, हाउसिंग हो गया, फ्यूल एंड लाइट हो गया। तो साथियों यहाँ पर जनरल इंडेक्स इन्होंने जो बनाया है 149.9 और 150.8। तो यहाँ पर अप्रैल और मई साथियों ये हो गया। अब जून में अगर ये इंडेक्स बढ़ता है तो निश्चित ही साथियों 4% डी आपका कन्फर्म है। और मुझे लग रहा है सरकार ने अगर 21 पॉइंट की कमी करी तो निश्चित ही साथियों डीआर आपको सिर्फ 2% मिलेगा। अभी क्या सरकार गवर्नमेंट जून में बिल्कुल शांत हो गई है, जून में बिल्कुल साथियों शांत हो गई थी, कुछ भी हल्ला नहीं हुआ था। अब चूँकि जुलाई स्टार्ट हो गया, अब देखते साथियों क्या होता है। मई के ये सारा का सारा इंडेक्स आपके सामने आ गया, अब देखते हैं जून की क्या स्थिति रहती है। तो फिलहाल साथियों आपको क्या लग रहा है, सरकार कितना डीआर बढ़ाएगी, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद।